ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। ना इधर ना उधर, हर खबर की पूरी खबर, ना लाग लपेट ना खबरों में खोट। आप देख रहे हैं एबीपी रिपोर्ट। मैं हूं आपके साथ शीरी। शुरुआत करेंगे उन 4 खबरों से जो हम आपको इस बुलेटिन में आगे विस्तार से दिखाने वाले हैं। राजस्थान के दौसा में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। खाटू श्याम धाम से लौट रहे श्रद्धालुओं की गाड़ी कंटेनर से टकरा गई और इस हादसे में 11 लोगों की मौत हो गई। हरियाणा के नूंह में हिंसा के मामले में पुलिस का एक्शन। 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 3 अलग अलग टीमें गठित की गई हैं। मौके पर पुलिस की 2 कंपनी तैनात हैं। तीसरी खबर, राजस्थान के अजमेर में सड़क पर बेकाबू रफ्तार का कहर देखने को मिला। बाइक सवार ने 2.5 साल की एक बच्ची को टक्कर मारी। गंभीर तौर पर घायल बच्ची अस्पताल में एडमिट है। बाइक सवार फरार है। और ऑपरेशन सिंदूर में बुरी तरह पिटने के बाद भी पाकिस्तान सुधर नहीं रहा। बिलावल और मुनीर के बाद अब सिंधु के पानी पर शहबाज शरीफ की गीदड़ भभकी देखने को मिली। बोले पानी बंद नहीं कर सकता भारत। इस पर भी विस्तार से खबरें आपको दिखाते हैं। देखिए, अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है तो ये खबर आपको सावधान करने वाली है। मुंबई में एक बच्चे के साथ एक बड़ा हादसा हो गया। बच्चा घर के सामने सड़क पर खेल रहा था कि तभी अचानक से एक कार तेजी के साथ आई। इसके बाद जो कुछ हुआ वो दिल दहला देने वाला था। एक सेकंड में बच्चा कार के नीचे आ गया। इस मासूम को नहीं मालूम था कि सड़क पर उसे खेलने के लिए अकेले छोड़ देने की गलती कितनी भारी पड़ने वाली है। कार का टायर बच्चे के ऊपर पूरा चढ़ गया था। वो तो गनीमत रही कि बच्चे की मां और लोग तुरंत पहुंच गए और कार ड्राइवर ने धीरे से कार को पीछे किया। कार आगे बढ़ी तो बच्चा नीचे बैठ गया था। इससे वो ड्राइवर को दिखाई नहीं दिया, लेकिन जब तक दिखा तब तक टायर के नीचे आ चुका था। छोटे से मासूम पर 1000 किलो की गाड़ी चढ़ने से बच्चा बुरी तरह घायल हो गया, जिसका साइन अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटना MMRDA कॉलोनी कांजूर मार्ग की है। सड़क पर बच्चों के साथ बढ़ते हादसों पर सावधान होने की जरूरत है ताकि ऐसे हादसे ना हो। अजमेर में भी एक बच्ची भयंकर सड़क हादसे में बुरी तरीके से घायल हो गई। यह हादसा इतना दर्दनाक था कि देखकर ही रूह कांप जाती है। यह हादसा यह भी बताता है कि लोग सड़क पर कितनी लापरवाही से बाइक और कार ड्राइव करते हैं। सेकंड के आधे हिस्से में तेज रफ्तार बाइक बच्ची को जोरदार टक्कर मार देती है। सड़क पर सब कुछ सामान्य था। 2.5 साल की कृषिका अपने दादा के साथ रोड पार कर रही थी, तभी बिजली की रफ्तार से बाइक ने उसे टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि कृषिका करीब 30 फीट दूर जाकर आगे गिरी और बेसुध हो गई। बाइक सवार की दरिंदगी तो देखिए कि मासूम को टक्कर मारने के बाद वो रुका नहीं बल्कि फरार हो गया। गनीमत है कि इतने भयंकर हादसे में भी कृषिका की जान बच गई। उसका इलाज चल रहा है। हरिद्वार में एक कार चलते चलते आग की लपटों से घिर गई। यह घटना हरिद्वार दिल्ली नेशनल हाईवे की है, जहां बहादुराबाद इलाके में अचानक से एक कार जल उठी। इस कार को एक महिला चला रही थी। गनीमत ये रही कि वक्त रहते महिला कार से बाहर निकल गई। कुछ ही देर बाद मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची, लेकिन तब तक कार का आधा हिस्सा जलकर खाक हो चुका था। इस हादसे के चलते कुछ देर के लिए वहां ट्रैफिक भी जाम हो गया। बता दिया। यूपी के झांसी में स्कूल से छुट्टी होते ही छात्रों के 2 गुटों के बीच जमकर मारपीट हो गई। स्कूल में छात्रों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई थी, लेकिन स्कूल की छुट्टी के बाद विवाद और बढ़ गया। एक छात्र ने अपने दोस्तों को बुला लिया और घेरकर एक छात्र को पीटने लगा। पहले धक्का मुक्की हुई, फिर देखते ही देखते लात घूंसे चलने लगे। 10 से 12 छात्रों ने मिलकर इस छात्र को बेल्ट और लात घूंसों से बेरहमी से पीटा। छात्र भागने की कोशिश करता रहा, लेकिन पीटने वाले छात्र नहीं रुके। मारपीट का ये वीडियो झांसी के शिवाजी नगर का बताया जा रहा है। वीडियो के आधार पर पुलिस आरोपी छात्रों की पहचान करने में जुट गई है। यूपी के नोएडा में सेक्टर 113 के एक अपार्टमेंट की 4थी मंजिल पर आग लगने से अफरा तफरी मच गई। ये आग 4थी मंजिल में सीढ़ियों के पास लगी। हालांकि आग कैसे लगी इसका पता नहीं चल पाया, लेकिन कुछ ही देर में आग काफी तेजी से फैली, जिसके बाद काले धुएं का गुबार वहां निकलता हुआ साफ दिखाई दिया। धुआं इतना ज्यादा था कि उसमें आग की लपटें भी छिप गई।
आग लगते ही सामने वाली इमारत पर कुछ लोग चढ़ गए और पानी की बौछार करने लगे। थोड़ी देर बाद दमकल कर्मी भी मौके पर आए और फिर आग पर काबू पा लिया गया। उत्तर प्रदेश के बागपत में देर रात गाड़ियों की चेकिंग के नाम पर एक सिपाही ने गुंडागर्दी की। चेकिंग के दौरान उसकी एक व्यक्ति से बहस हो गई और उसे वो थप्पड़ मारने लगा। एक और मारूंगा, शांति से खड़ा रहे। एक और मारूंगा, शांति से खड़ा रहे। थप्पड़ मारते हुए उसने उसे बीच सड़क पर वर्दी पहने हुए धमकियां भी दी। एक और मारूंगा, एक और मारूंगा, शांति से खड़ा रहे। जितना बोलेगा उतना मारूंगा, जितना बोलेगा उतना मारूंगा। शर्ट की 2 बटन खोले, गमछा लटकाए, इस सिपाही की बॉडी लैंग्वेज किसी गुंडे से कम नहीं थी। बहस करने वाले को मारते मारते वो वीडियो बना रहे लोगों को भी रोक रहा था। इसका फोन खेला, ले वीडियो बना, तू वीडियो बना तू। बागपत के खेखड़ा कोतवाली इलाके में पुलिस की ये हरकत उनके काम करने के तरीके पर सवाल खड़ा कर रही है। एक और मारूंगा, शांति से खड़ा रहे। झारखंड का हजारीबाग एनटीपीसी कोल माइंस उस वक्त जंग के अखाड़े में तब्दील हो गया जब 2 पक्षों में मामूली विवाद को लेकर मारपीट हो गई। हमले में 6 से ज्यादा लोग जख्मी हुए हैं। मारपीट पूर्व मंत्री योगेंद्र साव के समर्थकों और स्थानीय ट्रक ड्राइवरों के बीच हुई। देखते ही देखते कोल माइंस का कांटा घर अखाड़े में बदल गया। दोनों पक्ष एक दूसरे पर लाठी डंडे बरसाने लगे। ट्रक मालिकों का आरोप है कि पूर्व मंत्री के समर्थकों ने जबरन माल ढुलाई के काम पर रोक लगा रखी है, जिससे रोजाना लाखों का नुकसान हो रहा है। इस हमले में कई लोग घायल हो गए, जबकि कुछ की हालत गंभीर बनी हुई है, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना के विरोध में ट्रक ड्राइवरों ने देर शाम प्रदर्शन किया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। नवी मुंबई के वाशी रेलवे स्टेशन से एक दिल दहला देने वाली घटना का वीडियो सामने आया। एक युवक लोकल ट्रेन की छत पर चढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो हाई वोल्टेज तार से टकरा गया। हाई वोल्टेज तार से टकराते ही युवक झुलस गया। युवक को इतना जोरदार करंट लगा कि वो वहीं तड़पने लगा। जब युवक ट्रेन की छत पर चढ़ा तो लोग वीडियो बना रहे थे, लेकिन अगले ही पल यह हादसा हो गया। काफी देर तक युवक तड़पता रहा, लेकिन फिर 3 लड़के ट्रेन की छत पर चढ़े और उसे नीचे उतार लिया। युवक की पहचान अंकुर पांडे के रूप में हुई है और उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। राजस्थान के दौसा में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। खाटू श्याम मंदिर से दर्शन कर लौट रहे श्रद्धालुओं की पिकअप एक कंटेनर से टकरा गई और इस हादसे में 11 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। मरने वालों में 7 बच्चे और 4 महिलाएं शामिल हैं। हादसे में करीब 2 दर्जन लोग घायल हो गए, जिन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये सभी लोग यूपी के एटा जिले के असरौली गांव के रहने वाले हैं। 11 लोगों की मौत की खबर जैसे ही गांव में फैली, वहां मातम पसर गया। 10 तारीख को सुबह 50 लोग 2 पिकअप से गए हुए हैं, तो मेरा ये मानना है कि दोनों में आधे श्रद्धालु होंगे। जब लौटते समय बड़ा दुर्घटना घटित हुई है। सड़क हादसे की जानकारी लगते ही राजस्थान के कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा दौसा जिला अस्पताल पहुंचे और खुद आला लगाकर घायलों का स्वास्थ्य जाना। ऐसी जो मेडिकल टीम है उनको प्रॉपर्ली ट्रीट कर रही है। मेरे दृष्टिकोण से उनको किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है। दौसा जिले के कलेक्टर देवेंद्र कुमार और एसपी सागर आनंद भी जिला अस्पताल में डटे रहे ताकि घायलों को बेहतर इलाज मिल सके। इधर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में सैलाब ने बड़ी तबाही मचाई है। गिलगित बाल्टिस्तान में अचानक आई बाढ़ की वजह से कई घर बह गए। लगातार बारिश के बाद वहां सड़कों पर सैलाब आ गया। पहाड़ों से निकलकर आया मलबा इतनी तेजी से आगे बढ़ा कि उसने अपने साथ कई सड़कें और पुलों को बर्बाद कर दिया। पत्थर, मिट्टी, पानी का ये मिश्रण पहाड़ों के बीच बहने वाली नदी को और खतरनाक बनाता चला गया। खतरनाक सैलाब को देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हुई थी, लेकिन जैसे ही पानी और बढ़ता गया, लोग जान बचाकर वहां से भागने लगे। बारिश के इस सीजन में पाकिस्तान में बाढ़ से अब तक 250 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। इसमें पीओके के लोगों की बड़ी संख्या है। अभी तक आपने हॉस्पिटल में इंसानों को रक्तदान करते हुए देखा होगा, लेकिन चलिए आपको एक डॉग का रक्तदान दिखाते हैं। ये वीडियो छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से आया है।
पहले एक शख्स ने डॉग का मुंह पकड़ा, कुछ दूसरे लोगों ने उसके पैर पकड़े और फिर शुरू हो गई रक्तदान की प्रक्रिया। रक्तदान करते वक्त ये डॉगी बिल्कुल भी नहीं डरा, ना तो इसने उसका विरोध किया, ना ही डॉक्टर्स को परेशान। इसके बाद एक दूसरे डॉग को खून चढ़ाया गया। ये डॉग भी बड़ा समझदार निकला, चुपचाप डॉक्टर के सामने बैठा रहा, खून चढ़वाता रहा। दरअसल जिस लैब्राडोर डॉग को खून चढ़ाया गया उसे कई दिनों से उल्टी दस्त की शिकायत थी। तबियत बिगड़ने के बाद इस डॉग के शरीर में खून की मात्रा काफी कम हो गई और इसके बाद शैम्पू नाम के लैब्राडोर ने अपना ब्लड डोनेट करके अपने दोस्त की जान बचा ली। आपको बता दें कि जिस तरह इंसानों में अलग अलग ब्लड ग्रुप होता है उसी तरह डॉग्स में भी होता है और यही वजह है कि यहाँ भी सही ब्लड मैच कराना जरूरी हो जाता है। बेंगलुरु से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई। कार सवार एक महिला का 10 से 12 कैब ड्राइवर्स ने पीछा किया और मारपीट की। ओवरटेक करने के चक्कर में कार सवार महिला का कैब ड्राइवर से विवाद हो गया था। बहस हुई तो कैब ड्राइवर भड़क गया और उसने महिला की कार में तोड़फोड़ शुरू कर दी। कैब ड्राइवर ने कार के आगे वाले शीशे पर 1, 2, 3, 4, 5 बार वार किया और जब आगे का शीशा टूट गया तो कार के साइड वाले शीशे को तोड़ने लगा। अचानक हुए इस हमले से महिला घबरा गई और वो कार लेकर वहां से निकल गई। इसके बाद भी कैब ड्राइवर्स ने महिला का पीछा किया। 10-12 कैब ड्राइवर महिला के अपार्टमेंट तक पहुंच गए और अपार्टमेंट में घुसकर मारपीट शुरू कर दी। महिला के पापा और रिश्तेदार बीच बचाव कर रहे आए तो कैब ड्राइवर्स ने लात, घूंसे, चेन और रॉड से उन्हें भी पीटा। महिला की शिकायत पर पुलिस ने अब कई धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। अल्ट्रा लग्जरी